हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कोमल जांगड़ा। वेलकम टू लर्न मैथ्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट द क्वेश्चन नंबर सेज, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स शो डैट। फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है वो ए देता है। तो इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो बस। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए यूनियन ए क्या होता है, ए, और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या आएगा, ए है। यही हमें प्रूव करना था। ये हमारी RHS आ गई। ठीक है। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी इसका ऐसे ही हो जाएगा, इसको भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, शो डैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। हमें ये बताना है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है, ए इज इंटरसेक्शन सी है, हमें ये बताना है कि ये वाला केस लिखे हमें ये बताना है कि बी इज इक्वल टू सी है या नहीं है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से लेके करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि एक में कुछ है 1 2 3, ठीक है। बी में भी कुछ है 2 4 एंड 5, एंड सी में कुछ है 6 2 एंड 7। गॉट इट। हमने ये कुछ इसके ए हमने सेट ले लिया, उसके अंदर एलिमेंट 7 2 3, बी के अंदर है 2 4 5 एंड सी के अंदर है 6 2 7। अब तुम बड़ी आसानी से देख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी में इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2, और ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या है, यहाँ भी 2। तो देखो यहाँ से तो ये पता चल गया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है। पर तुम एक बार चेक करो, बी इज इक्वल टू सी है, बी इज इक्वल टू सी है, वो तो इक्वल नहीं है। तो यही इन्होंने कहा, यही हमें प्रूव करना था कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, बट ये इम्प्लाई नहीं करता कि बी इज इक्वल टू सी होगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स शो डैट ए इज इक्वल टू बी। ये दिए गए हैं कि ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स है फॉर सम सेट एक्स, ठीक है। फॉर सम एक सेट, एक किसी सेट एक्स के लिए ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स इक्वल है, ठीक है। तो अभी देखो तुम, हमें क्या प्रूव करना है कि ए इज इक्वल टू बी प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, एक ऐसे पीछे क्वेश्चन आया था, उसमें हमने क्या किया था, ए इंटरसेक्शन हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। अब सीधा सीधा क्या लग जाएगी यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो वो क्या होती है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। और यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इज यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। देखो यहाँ से तो ए आ गया, ठीक है। अभी देखो तुम कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और ये हमें ना वैल्यू दी गई है। देखो ए इंटरसेक्शन एक्स एंड बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ हम ये 5 रख देंगे, और इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा, ठीक है। तो ए, अब तुम देखो यहाँ पे कि देखो ए इसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, ठीक है। अब तुम एक बात देखो, ए इसके इक्वल है, ए इसके इक्वल है, ए इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या होता है कि इसके अंदर ए एलिमेंट के, ए सेट के भी एलिमेंट्स हैं एंड बी सेट के भी एलिमेंट हैं। दोनों के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तभी तो कॉमन आया होगा ना, कुछ इन दोनों के एलिमेंट्स ही देके तो हमने बताया होगा ना कि कॉमन है। तो ये हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
सबसेट क्यों कहा मैंने, क्योंकि देखो ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो इजिकल टू ए है, मतलब इन दोनों के कॉमन पॉइंट क्या है, ए है। तो इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है। ठीक है, तो ये हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे अगेन यहाँ पे, अब क्या करेंगे हम बी से कर लेंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब यहाँ पे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, और यहाँ बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब यहाँ देखो बी इंटरसेक्शन एक्स तो फाई है, ये बी इंटरसेक्शन ए है, यूनियन इज इक्वल टू यहाँ ये बी बन जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। अगेन यहाँ पे यही आ गया कि ए इंटरसेक्शन में जो दोनों के कॉमन पॉइंट्स हैं वो इज इक्वल टू बी है। तो इसका मतलब क्या है, बी इसका सबसेट है। ठीक है, ये सेकंड हो गया। तो अब मैंने पीछे बताया था हर चीज़ में यही आ रहा है कि दो चीज़ इक्वल प्रूव करनी हो, तो दो सेट इक्वल हमें प्रूव करने हो तो क्या करेंगे, एक को दूसरे का सबसेट बना दो और दूसरे को भी उसका सबसेट बना दो। तो ऐसे यहाँ पे क्या ए इसका सबसेट और बी भी इसका सबसेट है, तो सीधा साधा हिसाब क्या है हमारा कि दोनों इक्वल ही होंगे, ए इज इक्वल टू बी, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट क्वेश्चन नंबर 12 सेज find sets A, B, C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets and A intersection B intersection C is equal to 5। हमें एक ऐसा सेट बताना है जिसके अंदर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हों। तो अभी क्या करेंगे हम, तो देखो हमें ए बी सी एक ऐसा सेट बनाना है। तो देखो भाई ए के कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 और 2, बी के भी हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिए 2 और 3, सी के भी हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिए 1 और 3। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या है हमारे पास 2, बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो भाई हमारे पास आया 3, ए ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो भाई आया हमारे वहाँ से 1। ठीक है, गॉट इट। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों में कुछ पॉइंट कॉमन है, 1 2 यहाँ 1 नहीं है, 2 3 यहाँ 2 नहीं है, तो इनमें कुछ भी नहीं है, तो इक्वल टू 5। ये हमारी कंडीशन सारी फुलफिल हो गई। हमें यही चाहिए था कि नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, वो नॉन एम्प्टी सेट हैं सारे। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे ए बी सी सेट्स, जो हमें एक ऐसे सेट्स पूछे थे जो ये कंडीशन फुलफिल करें। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 13, in a survey of 600 students in a school 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee, 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee। ठीक है, तो भाई देखो ये क्या गया है कि एक सर्वे हुआ स्कूल का जिसके अंदर 600 स्टूडेंट्स एक स्कूल में। ठीक है, 600 स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हमें एक यूनिवर्सल सेट दे रखा 600, मतलब पूरे स्कूल के इसमें बच्चे प्रेजेंट है, एंड यू दिया गया हमें। एंड 150 स्टूडेंट जो टी लेते हैं, जो टी को पसंद करते हैं, वो हैं हमारे पास 150। ठीक है, एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, मैं इसको सी से कर लूँ, 225 टेकिंग कॉफ़ी एंड 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। बोथ टी मैंने बताया था, बोथ और एंड जहाँ जाए वहाँ इंटरसेक्शन लगाना होता है, तो मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया, तो भाई यहाँ आ गया 100। अब हमें बताना है कि फाउंड हाउ मैनी वर टेकिंग नेदर टी नॉर कॉफ़ी। ठीक है, तो भाई हमें क्या निकालना है, एन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो भाई क्या करेंगे हम, तो देखो ये मैंने इसको तुम्हें फॉर्मूला बताया था कि एन यू माइनस एन टी यूनियन सी कर देंगे। तो ये मैंने तुम्हें बताया था कि जहाँ भी कंडीशन आ जाए नेदर टी नॉर कॉफ़ी वाली, तो क्या करेंगे वहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट होगा सबसे बड़ा सेट है उसमें से हम टी यूनियन सी कर देंगे। टी यूनियन सी क्या है, जो टी भी लेते हैं, कॉफ़ी भी लेते हैं और बोथ लेते हैं दोनों।
ठीक है। तो इसमें से भी माइनस कर देंगे तो यहाँ से वो स्टूडेंट्स कौन से आ जाएंगे जो ना तो टी लेते हैं और ना कॉफ़ी लेते हैं। ठीक है। तो अब मैंने तो ये बताया था टी यूनियन सी, यहाँ पे गिवन नहीं है तो पहले हम ये निकाल लेते हैं टी यूनियन सी क्या होता है। सीधा साधा फॉर्मूला एक ये है एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस टी इंटरसेक्शन सी। एन यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो गिवन वो पुट कर लो, एन सी 225 माइनस 100 विच गिव्स 375। ठीक है, सॉरी 275, यहाँ पे 100 भी तो माइनस करेंगे बाद में, 275। ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास तो ये आ गया भाई 275 की वैल्यू आ गई, सीधा इस फॉर्मूले में पुट कर दो जो नाइदर टी नोर कॉफ़ी। तो हमारा एन टी कॉम्प्लीमेंट इन सी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 600 माइनस 275 विच गिव्स 325। ये वो बच्चे हैं जो ना तो कॉफ़ी लेते हैं ना टी लेते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। In a group of students, 100 students know Hindi, 50 know English and 25 know both. Each of students know either Hindi or English. Found how many students are there in the group. ठीक है। तो देखो भाई, नो जो हिंदी पसंद करते हैं उन्हें मैं एच से डिनोट कर लूँ, वो है 100। जो इंग्लिश पसंद करते हैं वो कितने थे 50। ठीक है। एंड नो बोथ, जो दोनों ही जानते हैं वो कौन से हैं, एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 25। ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें क्या बताना था, आइदर हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। तो भाई हमें बताना था कि मैंने बताया आइदर हिंदी, अगर आइदर वाला केस आ जाए तो भाई सीधी सादी बात है यूनियन निकाल दो और कुछ नहीं करना है। तो भाई यूनियन निकाल देंगे, एच यूनियन ई। ठीक है। एच यूनियन ई क्या होता है, एच प्लस एन ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई। सीधे साधा, बस क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा गया, बस तुम्हें बस ये पता होना चाहिए था कि यहाँ पे आइदर का मतलब क्या होता है, आइदर दोनों में से कि कौन है वो स्टूडेंट्स जो जानते हैं या तो हिंदी या इंग्लिश। तो ये कितना आ गया 125। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper, 26 read newspaper T, and 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T, and 3 read all 3 newspapers। पहले जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है वो नोट डाउन कर लेते हैं। ये 61 हमें सर्वे लिया है 60 पीपल का। अब सर्वे लिया तो पूरा एक पूरा सबसे बड़ा वाला सेट बन जाएगा और वो क्या होता है हमारी यूनिवर्सल सेट। ठीक है। और 25 रीड न्यूज़पेपर एच, जो एच को रीड करते हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं 26, और टी को जो रीड करते हैं वो भी है 26। एंड नहीं एच को रीड करते हैं 25, टी को रीड करते हैं 26 एंड आई को रीड करते हैं 26। एंड 9 रीड बोथ एच एंड आई, 9 रीड बोथ एच इंटरसेक्शन आई is equal to 9। 11 read both H and T, and T and I कौन से हैं वो T इंटरसेक्शन I is equal to 8। ठीक है। 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, जो 3 ऐसे हैं जो सभी करते हैं तो ये सबका इंटरसेक्शन हो जाएगा, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, वो कौन से हैं 3। ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, अब पहले देख लेते हैं हमें क्या निकालना है। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट बोला है वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, सारे बेशक से हो सकते हैं। तो इसका क्या निकलेगा, एच यूनियन बी यूनियन सी। यही वाली कंडीशन तो होती है इसमें कि आइदर एच और बी और सी या फिर सारे। ठीक है। तो इन्होंने पूछा एटलीस्ट कम से कम एक, सारे बेशक से हो सकते हैं, तो इसमें सारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एन एच प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एच यूनियन एच इंटरसेक्शन बी, एच बी इंटरसेक्शन सी, एच वेट एच टी एंड आई है ना,
एच टी एंड आई, एच टी एंड आई, एच इंटरसेक्शन टी, बी इंटरसेक्ट यहाँ पे आ जाएगा एच टी इंटरसेक्शन आई एंड माइनस आई इंटरसेक्शन एच एंड प्लस एन एच इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है भाई, देखो भाई हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो एन एच हमारे पास कितना गिवन है 25, ये 26, ये भी 26, एन एच इंटरसेक्शन टी ये है भाई 11 माइनस एंड माइनस 9 एंड माइनस 8 एंड माइनस 9 एंड प्लस 3। अब इन सबको प्लस करेंगे तो क्या करेगा हमारा 52 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सारे बेसिक से हो सकते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि भाई नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो। तो मैंने तुम्हें अगर याद होगा तो मैंने तुम्हें बताया था कि हाँ जहाँ पे एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर आ जाए उनका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई माइनस 2 ऑफ एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस 2 ऑफ टी इंटरसेक्शन आई माइनस 2 ऑफ आई इंटरसेक्शन एच प्लस 3 एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अगेन वही वैल्यूज पुट कर दो, 25 प्लस 26 प्लस 26 एच इंटरसेक्शन टी ये है हमारे पास -22 -16 -18 एंड प्लस 9 विच गिव्स अस 30। ये वो स्टूडेंट्स है 30 जो एग्जैक्टली सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, in a survey it was found that 21 people liked product A, 26 product liked product B and 29 liked product C. If 14 people liked product A and B, 12 people liked product C and A, 14 people liked product B and C, 8 liked all the 3 products, how many liked product C only? अब मैं ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी, इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे कि रिलेशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, वो डेफिनेशन क्या होती है, उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर 1 में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू सो मच।